हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो है उल्बेधन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये क्लास 12 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आ ही जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं एकदम अच्छे से। तो उल्बेधन किसे कहते हैं? तो क्या होता है इसमें कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियोन पाई जाती है, ठीक है, तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होता है। कहने का मतलब कि जो भ्रूण होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जो भ्रूण होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? कवरिंग होती है कुछ इस प्रकार से। यह है कवरिंग, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये क्या है? ये कवरिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण कला, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जो फ्लूइड है, वो जो तरल है, उसमें क्या पाई जाती है? तो भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। उल्बेधन विधि से एक सिरिंज की मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है, ठीक है। देख सकते हैं ये एक सिरिंज है, जिस सिरिंज के हेल्प से ये जो जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसको क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है। किसके हेल्प से? एक सिरिंज के हेल्प से, जिसमें क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी भ्रूण की, ठीक है। और अब क्या होता है कि चूंकि यह जांच गुणसूत्र पर आधारित है, जो ये जांच होता है ना, मैक्सिमम यूज क्यों किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का? कुछ जांच करने के लिए, वो भी गुणसूत्रों की, ठीक है, कोई डिजीज वगैरह जांच करने के लिए। लेकिन क्या है इसमें कि अतः इसे भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है, ठीक है। इसका यूज तो इसका क्यों यूज किया जा रहा था? सिर्फ भ्रूण के किसी डिजीज का पता लगाने के लिए कि उसे कोई रोग तो नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इससे क्या हो सकता था कि लिंग का पता लग सकता था कि जो भ्रूण है वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया। तो जब इससे जो है लिंग का पता लग जा रहा था कि वो उसका सेक्स क्या है, तो फिर क्या होता था कि कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि अगर उन्हें पता लगा कि भ्रूण में जो है कन्या है, यानी कोई लड़की है, तो उसे भ्रूण में ही मार दिया जाता था, जिसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लग गया है, ठीक है। अब क्या है कि इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी रोक लगा दिया गया है कि कोई भी एमनियोसेंटेसिस नहीं करा सकता है, ठीक है। यह परीक्षण प्राय गर्भकाल के 16 से 17-18वें सप्ताह में किया जाता है, ठीक है। उल्भेदन है उसको सिर्फ 16 से 18 सप्ताह के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो कुछ ये इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। और ये भी एक डायग्राम है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। थैंक यू।